श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महत्व बताता हूँ, ध्यान से सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़ग बाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरमर्दन था। एक दिन रात में वह 68 साकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हाथीसार को गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला से निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जाप कर रहे थे। पूर्वावासियों और पीलवानों ने बहुत मना किया, किंतु किसी की ना मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे चिंतित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी सिंगाड़ से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्वावासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन किया करते हैं तथा किस मंत्र का जाप किया करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, इसी से सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उसने गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उसके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतूहल देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मंत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रणी राजा खड़ग बाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसे गण स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए।